किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हम अनेक जानकारियां आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, फसलों की रोग बीमारी की हो, चाहे आयात निर्यात की हो, चाहे उत्पादन की हो, चाहे बिजाई की हो, आपके साथ लगातार वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने बहुत पहले एक बात आपको कही थी कि महंगाई का तड़का लगेगा। हमारा शाम को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक एक लाइव प्रोग्राम चलता है। 1 घंटे तक किसानों के कमेंटों के उत्तर लिए जाते हैं। उसमें काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, ये कमेंट आ रहे हैं और पर्सनल फ़ोन भी आ रहे हैं कि फलाना अनाज कैसा क्या भाव रहेगा, फलाना अनाज क्या भाव रहेगा, फलाना अनाज क्या भाव रहेगा। हम आपको क्लियर बता देते हैं कि गुड़, तेल, तंबाकू, चीनी, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे चना हो, चाहे बाजरा हो, चाहे गेहूं हो, जो भी खेतों में उत्पादन होने वाली जिन्स हैं, जो किसान उत्पादन करता है, उनके भाव बढ़ेंगे और महंगाई के झटके पर झटके लगेंगे। कार, मोटरसाइकिल, जीप, जितनी कृत्रिम ताशड़ा, बाल्टी, ये जो सामान कंपनियां बना रही हैं, इनकी बिक्री घटेगी। ये ध्यान कर लेना। हम आज वीडियो बना रहे हैं, फिर कुछ किसान साथी या कुछ व्यापारी साथी भी हमारे को ये कहेंगे कि हमने समय से पहले आपने बताई नहीं। हम आज ही बता रहे हैं। और कब तक घटेगी, कब तक ये भाव बढ़ेंगे, ये क्लियर कर देता हूं कि 2027 के जून तक किसी भी अनाज में किसी भी प्रकार की मंदी नहीं रहेगी। ये क्यों नहीं रहेगी, ये बात सुन लें, क्योंकि हम अनेक जो जानकारी देते हैं वो सबूत के साथ देते हैं। साथियों, थोड़ी पहले भारत की बात कर लेता हूं। भाई, भारत में ये क्यों होने जा रहा है। भारत का सालाना अनाज उत्पादन जो खाद्य पदार्थों के रूप में देश के अंदर आता है, उसका लगभग गणना के हिसाब से 20-25 लाख हजार करोड़ रुपए का उत्पादन हमारे देश में प्रतिवर्ष होता है। परंतु इस साल खाद्यान्न उत्पादन भारी भरकम घट करके केवल और केवल 8 और 10 लाख हजार करोड़ रुपए का मंडियों में आने की संभावना है। क्योंकि पूरे देश में अनेक राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो आपका महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जितने भी राज्य हैं जो खेती करने वाले किसान हैं, उनसे भी हमें जानकारी मिली है और जो बाजार के अंदर जुड़े हुए हैं उनसे भी जानकारी मिली है कि भारी भरकम फसलों को नुकसान हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, भारत का खाद्यान्न स्टॉक लगातार घट रहा है। जो भारत सरकार स्टॉक करती है, चाहे वो गेहूं का करो, चाहे वो चने का करो, चाहे तुअर का करो, चाहे मूंगफली का करो, जो भी सामान सरकार एमएसपी पर खरीद करके स्टॉक करती है वो लगातार घट रहा है। हमारे व्यापारी भाई भी कुछ स्टॉक करते हैं, वो भी लगातार घट रहा है और आगे उत्पादन की आशंका बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि इन चीज़ों की पैदावार में कमी आएगी और कमी के चलते सप्लाई बाधित हो जाएगी। सप्लाई बाधित हो जाएगी, डिमांड अच्छी रहेगी तो भाव पक्के बनेंगे। एक बात। 2 अगली बात कहता हूं, आप ये कहोगे कार, जीप, दोपहिया, फलाना धिकड़ा, बाल्टी, तसला बाजार में बिक्री क्यों घटेगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि 2027 के जून तक मध्यम वर्ग की आमदनी कम अनाज उत्पादन के चलते प्रभावित होगी। उनकी आमदनी कम होगी क्योंकि अनाज किसान पैदा करता है, उसको ढुलाई के लिए, उसको भराई के लिए, उसको तुलाई के लिए, उसको लोडिंग के लिए जो पैसा आम मध्यम वर्ग के जेब में जाता है वो पैसा कम जाएगा और खरीदारी घट जाएगी। ये बात होगी हमारे भारत की। अब बात करता हूं विदेशों की, क्योंकि कुछ हमारे साथी ये कहते हैं कि भारत विदेशों से आयात कर लेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भी नहीं है कि वो सभी चीज़ों का आयात करके भारत में अन्न की पूर्ति कर सके और इस महंगाई को रोक सके।
पहली बात तो यह है कि विदेशी मुद्रा जो डॉलर होती है उसकी ज़रूरत होती है। डॉलर क्रूड में भी खप रहा है, डॉलर फर्टिलाइज़र में भी खप रहा है, और उनके भाव बढ़े हुए, किसी भी कीमत पर सरकार इतना बड़ा आयात नहीं कर सकती। दूसरी बात, यदि हमारे भारत की सरकार के पास विदेशी मुद्रा होती तो भी दुनिया के तमाम देशों में भारी भरकम स्टॉक की कमी के आंकड़े आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो 25 लाख मैट्रिक टन चने का उत्पादन हुआ करता था वो 8 और 7 लाख पर अटक गया है। यूएस के अंदर भी, अमेरिका के अंदर यही हालात, यूक्रेन के अंदर भी यही हालात, चीन और ब्राजील जैसे देश जो भारी भरकम उत्पादन किया करते थे वहां भी ये हालात बन चुके हैं कि पूरे इस सिस्टम को संभालने के लिए जितने अनाज की आवश्यकता होती है उस अनाज के बारे में यदि गणना की जा रही है तो स्टॉक लगातार घट रहा है, और वहां भी लगातार मांग बढ़ रही है, भाव बढ़ रहे हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी जिन्स के अंदर कोई मंदी के संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूरोप के अंदर बढ़ते हुए तापमान के कारण फसलें जल गई। यूरोप में बहुत भारी मात्रा में देश शामिल हैं, उनमें तापमान जब बढ़ा, एल नीनो का प्रभाव हुआ तो फसलों को भारी भरकम नुकसान हुआ, वहां अनाज डिमांड बढ़ गई। जलवायु परिवर्तन के चलते यूएस के अंदर भी बरसातें कम देखी गई। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा असर एल नीनो का आया, और वहाँ भी बरसातों की कमी के चलते मैं क्लियर कर देता हूँ कि भारी भरकम उत्पादन घटने के समाचार हमारे पास पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश महंगे भाव में वहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको सुनिश्चित तौर पर यह क्लियर कर देते हैं कि महंगाई के झटके लगने शुरू हो चुके हैं। मध्यम वर्ग के लिए हम स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि यदि आपको खुद को बचाना है तो आपको एक एक कदम फूंक मार मार के रखना होगा, एक एक पैसे की बचत करके अपने घर को चलाना होगा। आज चीनी, गुड़, तेल, तंबाकू, जिस चीज के भाव आसमान की ओर जा रहे हैं, आपको हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि सावधान रहिए, सचेत रहिए, खर्च घटाइए और इस प्राकृतिक आपदा का सामना साहसपूर्वक करिए ताकि आप भारी भरकम नुकसान की चपेट में न आए। पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति आमदनी घटने के 100% समाचार, 100% चांस हमारे को दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में जो मोटी मोटी बातें आपको बताई गई हैं आप उन पर विचार करेंगे, सोचेंगे और सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाएंगे। आपको तमाम जानकारियां रूबरू वीडियो के माध्यम से मिलती रहें। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे और इसी तरह की जानकारी हम आगे भी आपको देंगे। हमारे पास दुनिया के तमाम देशों के स्टॉक के डाटा आए हुए हैं, भारत के स्टॉक भी डाटा है, परंतु यदि वो पढ़ के सुनाऊंगा इतना लंबा हो जाएगा कि मान के चलो 1.5 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि पूरी भारत का स्टॉक घट रहा है और पूरी दुनिया का स्टॉक घट रहा है, जो खाद्यान्न के रूप में जनता को चाहिए। कारण भी मैंने बताए, फसल नुकसान भी मैंने बताया और समय भी मैंने बताया। अब जो 2027 की जून में इंतजार करिए कि मानसून कैसा रहता है, बिजाई कैसी होती है, उत्पादन के क्या आंकड़े आते हैं, आगे का समय, आगे की बातें अगले वीडियो में जो हमारे पास जानकारी होगी हम आपको पहुंचाने के काम करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में आगे बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।